लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी आवारागर्द, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जो आवारागर्द नहीं, उन्हें आवारागर्दी के मजे कैसे समझाए जाएं। लोग सभ्य हैं, इज्जत आबरू वाले हैं, उनकी समाज में पद मर्यादा है, बहुत लोग उन्हें जानते हैं। वे यदि आवारागर्दी के चक्कर में पड़ें तो बस सब खत्म। उनका रुआब उठ जाए, प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए और देखने वालों की नजर से वे गिर जाएं। परंतु मेरी बात ही निराली है। वो निरालापन आवारागर्दी में ही आ जाता है। बात यह है, न मेरी समाज में कोई इज्जत है, न कोई मेरा मुलाकाती दोस्त है, न कहीं मेरा घर बार जमीन जायदाद है, न नौकरी न लीडरी, न मैं कवि न संपादक। मैं महज आवारागर्द हूं। जिधर मुंह उठा चल दिया, जहां भूख लगी खा लिया, जहां थक गया सो गया, जो चीज चाही मांग ली, मौका मिला चुरा ली। गरज जैसे बने जीवन की गाड़ी चलाए जाना, दुख शोक चिंता और निराशा को पास न फटकने देना मेरी आवारागर्दी का खास रूप है। औरों की और जाने। मन में जो सनक समाई तो कश्मीर जा पहुंचा। कैसे, ये आप सभ्य पुरुष ना समझ पाएंगे। फिर भी संक्षेप में सुनिए। रेल में पूरा सफर किया बिना टिकट। अक्सर टिकट चेकर को चकमे दिए, कभी पाखाने में घुसकर और कभी दूसरी ओर आंख बचाकर कूद कर। कभी पकड़े भी गए तो हंस दिए, जेबें उलट कर दिखा दी। किसी ने गालियां देकर छोड़ दिया, किसी ने गर्दनियां देकर उतार दिया, किसी ने पुलिस के हवाले किया। मैं जानता हूं दुनिया में पद पद पर विघ्न आते हैं, पर धुन के पक्के लोगों के सामने वे ठहर नहीं पाते। मेरे सामने भी ये विघ्न न ठहर सके। सिर्फ इतना हुआ, 2-4 दिन देर करके पिंडी जा उतरा। आधी मंजिल फतह हो गई। वहां से चला पैदल। रास्ते भर चट्टियों पर दूध दही पूरी और चाय पानी का सामान बिक रहा था, पर अपने पास तो पैसा नहीं था। जब किसी भारी भरकम को खाते देखता, सामने जाकर मुस्कुरा देता और वो मुझे प्रायः खिला पिला देता। कभी गाकर, कभी हाथ देखकर पैसे बनाए। 1-2 बार बोझा भी ढोया और सिर्फ एक बार चोरी की। आधा रास्ता पार हो गया। एक दुकान पर बैठा गर्मा गर्म पूरी तरकारी उड़ा रहा था। 7 पैसे जेब में थे। उनमें से 6 पैसे की पूरी और 7वें का पान खा डालने का इरादा था। एक आदमी घबरा कर आया और दुकानदार से पूछने लगा, क्या पास में कोई दवा दारू की दुकान है? हमारे सेठ खड्डे में गिर गए हैं, हड्डी पसली चूर चूर हो गई है। पास में कोई डॉक्टर हो तो फीस चाहे जो देनी पड़े उसे बुलवा दीजिए। आदमी नवयुवक था, टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था। मैंने धीरे से दुकानदार से कहा, कहीं इस गधे से ये मत बता देना कि हम डॉक्टर हैं, नाहक हमें अटकना पड़ेगा। आए हैं तफरीक को और बला सिर पड़ेगी। अरे भाई, नाक में दम है इन मरीजों के मारे, कमबख्त यहां भी दम नहीं लेने देते। दुकानदार ने क्षण भर गौर से देखा और यथासंभव आदर प्रदर्शन करके कहा, डॉक्टर साहब, अब इस मुसीबत में तो इस बेचारी की मदद कर ही दीजिए। फिर उसने जोर से युवक से कहा, भाग्य की बात समझो कि डॉक्टर सामने बैठे हैं। युवक एकदम पास आकर मिन्नतें करने लगा। मैंने कहा, तो बुखार की तरह सिर पर क्यों चढ़े आते हो? बाबा खा तो लेने दो, घबरा मत, जाओ कह दो डॉक्टर साहब आते हैं, चुटकी बजाते सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली पाकर युवक दौड़ गया। मैं सोचने लगा, अब डॉक्टरी धज बनाई जाए तो कैसे? मैला फटाकोट, धूल भरे पैर, दवा न दारू, और डॉक्टरी तो 7 पीढ़ी ने न की थी। कॉलेज में जब पढ़ते थे स्काउटिंग में नाम लिखा लिया था। पास में काम की चीज सिर्फ एक वैसलीन की शीशी थी। मैंने उसी से तमाम मतलब हल करने की ठान ली। जाकर देखा, कुछ चोट वोट नहीं आई थी, ना घाव हुआ ना हड्डी टूटी, यूं ही जरा खाल छिल गई थी। जितनी गंभीरता धारण की जा सकती थी धारण करके मरीज देखा। कपड़ा मंगाकर पट्टियां बनाई और जरा सी वैसलीन चिपड़कर लपेट दी। बाद में डॉक्टरी धज से साबुन से हाथ धोकर चल देने की ठानी। इत्मीनान हुआ कि 5 रुपये अभी जेब में खनखना उठेंगे, श्रीनगर तक का चाय पानी हो जाएगा। परंतु सेठ कोई गुजराती गावदी था, हाथ जोड़कर बोला, बैठ जाइए डॉक्टर साहब, अब आप जा नहीं पावेंगे, आपको साथ चलना होगा, आपके आराम की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। जय गंगा, थोड़ा नखरा करके मैं राजी हो गया। सवारी, कपड़े, चाय, टोस्ट, मक्खन खाना सब जुट गए। काश्मीर में मजे की कटने लगी। एक दिन संध्या समय एक सकरी गली के सामने झूमता हुआ जा रहा था। क्यों, ये आप समझ जाइए। बदनाम मोहल्ला था,
कभी कभी उधर से यों ही घूम आया करता था। थोड़ी तबीयत में गुदगुदी ही पैदा हो जाती थी। यहां और तो सब मौज बहार थी, पर नकद नारायण जेब में न था। सेठ से कभी मांगा नहीं और तिकड़म सब छोड़ दी थी। इसी से सिर्फ उधर घूमना मात्र ही हो जाता था और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं एक सकरी गली के सामने झूमता हुआ जा रहा था। संध्या के धुंधले प्रकाश में देखा, एक पुराने छोटे से मकान की दहलीज पर एक श्वेत बसना स्त्री खड़ी एक बाबू से बातें कर रही है। अंधेरे में ठीक ठीक उसकी आयु और सुंदरता नहीं भांपी जा सकी, परंतु ज्यों ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी, बाबू ने उससे कहा, नमस्ते, और उसने भी हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। बाबू चल दिए, मगर उस स्त्री ने जो नमस्ते शब्द कहा, उसकी झंकार ने मेरे शरीर में रोमांच कर दिया। कुछ विचित्र मधुर स्वर था। फिर मैंने सोचा, इस बदनाम गंदी गली में ये शुद्ध नमस्ते कैसा? मैंने मुंह उठाकर देखा, वो घर के भीतर लौट रही थी। मैंने साहस किया, एक कदम आगे बढ़कर कहा, नमस्ते। वो लौटी और आश्चर्यचकित मेरी ओर उस अंधेरे में देखने लगी। मैंने और निकट जाकर कहा, आपने पहचाना नहीं, मैं डॉक्टर हूं। मैंने ढेला फेंका। उसने भुनभुनाकर होठों ही में कहा, डॉक्टर? फिर उसने सिर का पल्ला ठीक किया, हाथ जोड़कर उसी मधुर स्वर से नमस्ते किया और उससे भी अधिक मीठे स्वर में कहा, आइए, भीतर आइए डॉक्टर साहब। और फिर हम एकदम मकान के भीतर। दरवाजे की कुंडी बंद कर दी गई। घर छोटा और साधारण था, पर साफ और सुरुचिपूर्ण। कमरे में एक शतरंजी बिछी थी। कोने में पलंग था। दीवार से लगा एक लैंप टिमटिमा रहा था। शतरंजी पर बैठूं या पलंग पर, यह निर्णय नहीं कर सका। उसी पीली धुंधली रोशनी में मैंने फिर उसकी ओर देखा। एक दुबली पतली सुंदर छरहरी युवती थी। उम्र 20 से ऊपर होगी। बर्बादी और वेदना की छाप उसकी आंखों और होठों पर थी। उसने आगे बढ़कर पलंग की ओर इशारा करके कहा, बैठिए। सिर से टोपी उतारकर खूंटी पर टांग दी। बैत हाथ से लेकर एक कोने में रख दिया। फिर कहा, कोट उतारकर इत्मीनान से बैठिए। इस वक्त कुछ गर्मी है और आप बाहर से आए हैं। ठहरिए, खिड़की खोले देती हूं। आप इत्मीनान से बैठिए। मैं कोट उतारकर इत्मीनान से बैठ गया। उसने खिड़कियां खोली, लैंप जरा तेज किया, 2 अगरबत्तियां जलाईं और चुपचाप पैरों के पास फर्श पर बैठ गई। अभी 2 मिनट भी न बीते थे कि ऐसा मालूम हुआ कि आवारागर्दी खत्म हो गई। मानो चिरकाल बाद शरीर और मन थकाकर अब घर लौटा हूं। हालांकि पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मेरा कहीं घर था ही नहीं। मेरा मुंह बंद था। सोच रहा था, कौन है ये दुखिया सुशीला स्त्री, इतनी मधुर, इतनी स्त्री गुणों से विभूषित। परंतु क्या उससे पूछूं कि तुम कौन हो? इतनी आत्मीयता से परिपूर्ण स्वागत पाने पर भी मैं चुप ही रहा। कभी उसे, कभी घर को घूर कर देखता रहा। उसने कहा, चश्मा क्या हर वक्त लगाते हो? क्या रात में बुरा नहीं मालूम होता? उसने हाथ बढ़ाकर चश्मा आंखों से उतार लिया। गौर से आंखों को देखा, हथेली से आंखें दबाईं। ओह, कितनी कोमल थी वो हथेली! मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम कर कहा, खूब मिली दोस्त। तो क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? हाजी, 3 दिन से। मैंने अटकल पच्चू कहा। आपको ये मालूम कैसे हुआ कि मैं आ गई हूं? मैंने शान से कहा, वाह, ये भी कोई बात है। आप यहां आवें और मुझे न मालूम हो। वो गौर से देखने लगी, शायद ये भांपने के लिए कि ये इतनी आत्मीयता से बातें करने वाला है कौन। और मैं उसके मनोभाव समझकर मुस्कराने लगा। एकाएक मैंने कहा, वहां फर्श पर क्यों बैठी हो? यहां बैठो। मैंने हाथ पकड़कर खींचा। उसने मेरे घुटनों पर सिर रखकर वेदना से टूटे स्वर में कहा, तुमने सुना तो होगा, साहब अब नहीं रहे। 1 महीना हुआ, हार्ट फेल हो गया। मरने से 2-4 दिन पहले तो चिट्ठी आई थी। पढ़ो तो, देखो क्या लिखा है। वो लपक कर उठी। एक पुलिंदा बहुत सी चिट्ठियों का रूमाल में बंधा था। उठाकर खोला, एक खत निकालकर पढ़ा, मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी। फिर कहा, आप खुद पढ़िए। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। तुम राजी खुशी काश्मीर। उसने बाधा देकर पत्र को दोनों हाथों से ढांप लिया और ऊपर की पंक्ति पर मेरी उंगली रखकर कहा, यहां से पढ़िए। मैंने पढ़ा, मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी। उसने मेरे साथ प्रत्येक अक्षर को दोहराया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली और वो फिर मेरे घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगी। मैं घपले में पड़ गया। सच कहूं, मैं इतना द्रवीभूत हो गया कि उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद मैंने कहा, लाओ चिट्ठी पढ़ूं तो। उसने चिट्ठी मोड़कर कहा, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मैं सुन नहीं सकती।
जिन्होंने लिखी थी वो अब नहीं है। उन्होंने इतने खत लिखे हैं, गिनकर देखो कितने हैं, पर अब नहीं लिखेंगे। उसने ऊपर मुंह उठाया। टपाटप आंसू गिर रहे थे, होंठ कांप रहे थे। उसने घुटनों के बल उकसकर अपने को मेरी गोद में डाल दिया। उस सुखद अनुभूति का कैसे वर्णन करूं। उसके केश गुच्छ में खौंसे हुए फूल की सुगंध से, उसके प्रेमी हृदय के हाहाकार से, उसके कोमल गात्र के आलिंगन से जैसे मैं अपने ही में मूर्छित हो गया। मैंने सोचा, क्या ये मुझे अपना कोई पूर्व परिचित समझती है, या इसे होश हवास ही नहीं। मैंने अभी तो अपनी बातों से उसे खूब मुगालते में डाला। खत में मैंने उसका नाम पढ़ लिया, रुक्मणी। मैंने आर्द्र स्वर से कहा, रुक्मणी इतना रंज न करो। जो चला गया उस पर सब्र करो, और जो मिल गया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। मैंने एक वासना से ललचाई दृष्टि उसके शोक कातर मुख पर डाली। उसने आंसू पोंछ डाले, चुपचाप चिट्ठियां इकट्ठी करके गांठ बांधी और फिर उठकर दूसरे कमरे में चली गई। क्षण भर बाद आकर बोली, कुछ पियोगे? मैंने वास्तविक अर्थ न समझकर कहा, नहीं, प्यास नहीं है। उसने क्षण भर ठहर कर कहा, कुछ पीते हो या नहीं? मैं अब समझा और कहा, नहीं, कभी नहीं पीता। उसने और निकट आकर कहा, खर्च नहीं करना होगा, घर में है, लाऊं थोड़ी पियो। इतनी देर बाद मुझे स्मरण आया कि यहां जो मैं बेफिक्री से पलंग पर बैठा शाही ठाठ से बातें कर रहा हूं, सो गांठ में तो फूटा पैसा भी नहीं। अब यहां से बिना कुछ दिए जाना कितना जलील काम होगा। ये सोचते ही मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और कहा, अच्छा अब चला, फिर कभी आऊंगा। उसने मृदुल स्वर में कहा, यही हाल उनका था, कभी नहीं पीते थे, पीने को कहती थी तो उठकर चल देते थे। अच्छा मत पियो, मगर जाओ मत, नाराज मत हो। और वो एकदम आगे बढ़कर मेरे ऊपर गिर पड़ी, जैसे बहुत सी फूल मालाएं किसी ने ऊपर फेंक दी हों। और मैंने आत्मविस्मृत होकर उसे कसकर छाती से लगा लिया। मैंने तन मन से द्रवित होकर कहा, इतना दर्द, इतना दुख, इतना प्रेम लिए तुम इस गंदे घर में बैठी हो सजनी। और फिर मैंने उसके अनगिनत चुम्बन ले डाले। शिथिल गात होकर मैं पलंग पर पड़ रहा। उसने धीरे से मेरे बाहुपाश से पृथक होकर कहा, नाराज मत होना, तुम इजाजत दो तो मैं जरा सी पी लूं। ना पीऊंगी तो तुमसे बात भी न कर सकूंगी। मैंने कहा, पियो, मैं नाराज नहीं हूं। पीकर जब वो आई तो मुस्कुरा रही थी, आवाज करारी थी, शरीर में फुर्ती थी। उसने कहा, बीड़ियां तो हैं, क्या सिगरेट मंगाऊं? कैसे कहूं कि मंगाओ, मेरे पास तो पैसे न थे। मैंने कहा, मगर मैं तो पीता खाता नहीं। इसका मतलब ये कि एकदम संत हो गए हो? उसने लड़के को आवाज देकर बुलाया। 1 रुपया उसे देकर कहा, कैची की सिगरेट का 1 पैकेट, माचिस और पान लिया। मैं चुपचाप देखता रहा। धीरे धीरे जैसे मैं जगत को भूल गया, अपने को भूल गया, रात को भूल गया, दिन को भूल गया। अपने को मैंने चुपचाप पलंग पर डाल दिया, शिथिल गात और मूर्छित मन। उसने सिगरेट निकालकर मेरे होठों में लगा दी और फिर जला दी। धीरे से सिर ऊंचा करके एक छोटा सा तकिया नीचे रख दिया, 2 पान के बीड़े मुंह में रख दिए। उसने फिर अगरबत्तियां कमरे में जलाईं। चारों तरफ देखा, मेरे आराम के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो उसने सब कर दिया या नहीं। फिर वो कमरे के बाहर गई। मैं समझ गया वो पीने गई है, अपना दर्द दूर करने के लिए। क्षण भर बाद वो आई और मेरे पैरों को गोद में लेकर बैठ गई। उसकी कोमल हथेलियों का सुखद स्पर्श प्राणों को हरा करने लगा। मैं चुप था, वो भी चुप थी। लैंप धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। रात का सन्नाटा बढ़ रहा था। ऐसा प्रतीत होता था अंधकार से व्याप्त इस भूमंडल पर केवल वो छोटा सा घर ही आलोक की रेखा बिखेर रहा है, और नक्षत्रलोक में केवल 2 प्राणी ही जीवित हैं, मैं और वो। और हम दोनों अटूट सुख सागर में डूब गए हैं। मैं तो पहले ही अपनी आवारागर्दी की बात कह चुका हूं। कहने को एक ही बात रह गई थी, वो ये कि स्त्री से यथार्थ परिचय जीवन में नहीं हुआ था। और अब मैं सोच भी न सकता था कि स्त्री क्या है, उसका मूल्य क्या है। एकाएक मैं जैसे चौंक उठा। मैंने कहा, अब जाऊंगा मैं। उसने जैसे भयभीत होकर नेत्रों में कहा, कहाँ, क्यों? मैंने कहा, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, महाराज बाट ताकता होगा। आह, तब तुमने कहा क्यों नहीं? खाना मैं मंगवाती हूं। और लाख मना करने पर भी उसने खाना मंगवाया। मेरे सामने थाल रखकर वो पंखा ले बैठी। मैंने कहा, ये नहीं, तुम्हें खाना होगा मेरे साथ। उसने कहा, तो पियो फिर तुम भी,
उसके नेत्रों में एक गहरी वेदना थी। मैंने सहमति दी और जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। कौन उसे सोच सकता है, एक आवारा गर्द के जीवन का दूसरा अध्याय। लोग जिसे सुहागरात कहते हैं, सचमुच वही। और प्रातःकाल, जब आंखों में शराब और नींद की खुमारी बढ़ रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर झूम रहा था, अभी अंधेरा था, उसने मुझे चूमा, कोट मेरे कंधों पर डाला, दोनों हाथों में हाथ लेकर हंसी और फिर कहा, नमस्ते। इतना तो मुझे होश था कि मैं खाली बिना कुछ दिए जा रहा हूं। मैं लाज से मरा जा रहा था, पर मैंने कुछ कहा नहीं। 2 कदम आगे बढ़ाए। वो हाथ में हाथ दिए साथ थी। उसने कान में होठ लगाकर कहा, कल जल्द आना। और फिर उसने द्वार पर आकर एक बार नमस्ते किया। वो हंसी, उसका पीला और सूखा चेहरा, वेदनापूर्ण गहन आंखें उस हंसी की आभा से जैसी दिप गईं। मैं बोला नहीं, बोल सका नहीं। उसी भांति लड़खड़ाता हुआ उषा से अलौकित एकांत सड़क पर लुढ़कता चला, जैसे स्वप्न में चल रहा हूं। ओह, कैसी अभूतपूर्व सुखद रात रही वो। 2 मास ऐसे बीत गए जैसे खेल हो गया हो। हां, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। उस नारी के हृदय का मैंने संपूर्ण अध्ययन कर डाला, उसके प्रियतम के संपूर्ण खत पढ़ डाले। वो भी डॉक्टर था, मेरे जैसा आवारागर्द नहीं, प्रतिष्ठित सिविल सर्जन। उसकी बीवी थी, बच्चे थे। उसने इस प्रेम लतिका को पत्नी की ही भांति घर में रखा था। वो उसकी पत्नी के साथ खाती सोती रहती और पत्नी ही समझी जाती थी। उसने मुझसे एक दिन की बातें कही, अपने 6 वर्ष के स्वप्न सुख के मधुर संस्मरण कहती हुई वो हंसी, रोई और नाची, उन्माद में आवेशित होकर। मैं दिन भर अपने सेठ के यहाँ रहता, कहना चाहिए सोता, और संध्या होते ही झूमता हुआ वहां जाता, जहां सुखद सेज, गर्म खाना, उन्मादक मध्य, मृदुल नारी एक साथ ही उपस्थित थी, सब झंझटों और खटपटों से रहित। एक यंत्र की भांति मैं उस सुख सागर में डूब जाता, खाता पीता, सिगरेट पीता और कहने न कहने योग्य क्या क्या करता ना करता। दिन बीतते गए और एक बोझ मेरे हृदय पर लदता गया। मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। अभाग्नि असहाय नारी मुझे कहाँ से खिलाती पिलाती है, कुछ देना तो होगा ही, परंतु कहाँ से। मैं जानता था मेरा साथी सेठ कहाँ रुपए पैसे रखता है। मैं सेठानी के जेवरों के रखने की जगह भी जानता था। सब मेरा विश्वास करते थे। मेरी रात की गैर हाजिरी भी सबको सह गई थी। कोई मेरे राज को जानता न था। अंत में मैंने संकल्प किया, किसी तरह सब रुपया चुरा कर उसे दे आऊं। संकल्प दृढ़ होता गया और मैं अवसर की ताक में लगा। अंततः एक दिन मुझे सफलता मिली। सब जेवर और रुपया लेकर मैं उसी भांति झूमता झामता चिरपरिचित मार्ग पर संध्या के धूमिल प्रकाश में आगे बढ़ रहा था। वो सब मैंने एक तरफ छिपा दिया, उसे मालूम नहीं हुआ। मैंने भी सोचा बस यही अंतिम रात है, फिर अब और नहीं। उस दिन मैंने उसे जी भरकर प्यार किया, बहुत किया। अपना हृदय और आत्मा मैंने उसे दे दिया। पिछली रातों की भांति ये रात भी बीत चली, और उषा के आलोक में जब उसने हंसकर नमस्ते कहा, तब मैंने चुपचाप नीरव भाव से चिरविदा कहा। मैंने लौटकर नहीं देखा और चला, सेठ के डेरे की ओर नहीं, लंबी बल खाती पेचेली पहाड़ी सड़क पर जो नीचे की दुनिया की ओर जा रही थी। उसी आवारागर्दी के आलम में, जिसमें नया आनंद और मस्ती का झरना झर रहा था। दिन बीता और संध्या समय एक चट्टी पर बाहर पड़ी बेंच पर पड़ा हुआ मैं बीती रातों को सोच रहा था। सब कुछ सपना सा दिख रहा था। आंखें झपते ही वो आती, देखती, प्यार करती, सिगरेट पिलाती, माथा सहलाती, परंतु आंख खुलने पर सुदूर आकाश के टिमटिमाते तारे, टूटी बेंच और अपना एकाकी आवारागर्दी जीवन। रास्ते में खाता पीता सोता बैठता अपनी चिर अभ्यस्त आवारागर्दी से चला आ रहा था। एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। सेठ जी साथ में थे। उनके क्रोध का ठिकाना न था, बक रहे थे और मुट्ठियां बांध रहे थे। मैं हंस रहा था। एक अंगूठी मेरी उंगली में थी, उसी से पकड़ा गया। उतारना भूल गया था। सोचा था चलती बार उसे पहनाऊंगा। मैंने चोरी स्वीकार की, पर माल कहाँ है नहीं बताया। मुझे पीटा गया और भी यातनाएं दी गईं, परंतु उन यातनाओं में, मार में कितना सुख था, कितना मजा था। वे यातनाएं उस प्रिय नारी के सुखद स्पर्श, कोमल प्रेमालिंगन से कहीं अधिक अच्छी लग रही थी। और जब जेल की कोठरी मुझे मिली तो उस एकांत में मैं था और उस सजनी की जागृत स्मृति। ओह,
इसके बाद तो फिर हमारा न कभी बिछो हुआ न मिलन। मैं प्रतिक्षण एक ही बात सोचा करता हूं, कश्मीर की उन मनोरम घाटियों में वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, जीवन के अंत तक प्रतीक्षा करेगी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी आवारा गर्द, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।